भारत और इटली ने मिलकर कर डाला खेल। G7 में भारत ने वो कर डाला जिसकी नहीं थी उम्मीद। यूरोप से चीनी बाजार का पत्ता साफ करने वाला है भारत। IMEEC के ऐलान भर से हिलने लगी चीन की इकोनॉमी। दुनिया में अपनी विस्तारवादी नीतियों और अपने व्यापार को जबरदस्ती दुनिया के देशों पर थोपने के लिए कुख्यात हो चुके चीन से आज पूरी दुनिया परेशान है। चीन से 14 देशों की सीमाएं लगती हैं और कमाल की बात यह है कि सभी 14 देशों से चीन का सीमा विवाद है। वहीं भारत जैसे कई देशों का व्यापार ठप करने के लिए चीन आए दिन कोई न कोई साजिश रचता ही रहता है। लेकिन अब चीन के इस घटियापन पर ब्रेक लगने वाले हैं, क्योंकि भारत अब इटली और कुछ यूरोपीय देशों के साथ मिलकर कुछ ऐसा करने जा रहा है जिसके बाद भारत की इकोनॉमी न केवल जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेगी बल्कि चीन को भी ओवरटेक कर जाएगी। हाल ही में आपने देखा भी होगा कि भारत के पीएम मोदी G7 में हिस्सा लेने के लिए इटली गए थे और वहां पर भारत ने यूरोपीय देशों के साथ मिलकर जो डील साइन की है उससे चीन की दादागिरी का बंद होना तो तय है। वहीं भारत की इकोनॉमी को तगड़ा बूस्ट भी मिलने वाला है। पूरी खबर क्या है हम इस वीडियो में समझते हैं, तो वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, चीन के मुंह पर तमाचा मारने के लिए भारत के साथ साथ लगभग सभी मिडिल ईस्ट कंट्रीज एक साथ आ गए हैं और इटली के G7 में इसका भयंकर ऐलान हो चुका है। दोस्तों, भारत और इटली के साथ साथ मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों ने मिलकर एक ऐसा डिसीजन लिया है जिससे भारत का बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है। और न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि सऊदी अरब के साथ साथ लगभग सभी मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों को भी फायदा मिलने जा रहा है, जिससे अभी तक चीन जो ग्लोबल मार्केट में उछल कूद मचा रहा था उसको करारा जवाब मिलने जा रहा है। दरअसल भारत से लेकर जर्मनी तक एक ऐसी ट्रेड रूट को तैयार करने की शुरुआत हो चुकी है जिससे भारत के साथ साथ मिडिल ईस्ट के सभी देश इस नए रास्ते से अपने इंपोर्ट और एक्सपोर्ट को कर सकते हैं। इससे न केवल समय की बचत होगी बल्कि जो ट्रांसपोर्टेशन लागत है वो भी आधी से ज्यादा कम होने जा रही है। और कमाल की बात यह है कि इस प्रोजेक्ट को लेकर भारत की तरफ से पहला कदम उठाया भी जा चुका है। अब इसको लेकर पूरी खबर क्या है, किस तरह से इस नए कॉरिडोर से भारत को जबरदस्त फायदा मिलेगा, कैसे भारत चीन की काट निकालेगा और किस तरह से यूरोपीय बाजार से भारत चीन का पत्ता साफ कर देगा, इस वीडियो में आगे समझते हैं। जल्द शुरू होगा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर। एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन करने जा रहा है नया धमाका। दरअसल दोस्तों, इस समय देखा जाए तो दुनिया भर के मार्केट में चीन की उछल कूद से कई देश परेशान हो चुके हैं, क्योंकि चीन के प्रोडक्ट सस्ते होते हैं जिससे ज्यादातर कंपनियां इन्हीं के प्रोडक्ट्स को खरीदती हैं। लेकिन कुछ ही ब्रांड ऐसे हैं जिनके प्रोडक्ट की क्वालिटी तो काफी ज्यादा ठीक ठाक है, लेकिन ज्यादातर ब्रांड ऐसे हैं जिनकी प्रोडक्ट क्वालिटी काफी ज्यादा घटिया है, जिससे उन देशों का कहीं न कहीं नुकसान हो रहा है जिन देशों के मार्केट को चीन डोमिनेट करता है। और इसमें भारत के साथ साथ UAE, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस और अमेरिका के अलावा अन्य मिडिल ईस्ट देश भी शामिल हैं जो कि चीनी सामानों की डंपिंग की वजह से परेशान हो चुके हैं। और हमने आपको हाल ही में खबर बताई थी कि चीन की लो प्राइस में डंपिंग के कारण भारत की स्टील इंडस्ट्री डूबती हुई देखी जा रही है और दुनिया भर के देशों में होने वाले एक्सपोर्ट का 14% हिस्सा अकेले चीन के द्वारा ही किया जाता है, जबकि एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में भारत का स्थान इस समय 5वें नंबर पर है। दोस्तों, शायद अब तक भारत एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन के मामले में इससे भी ज्यादा ऊंचाइयों पर खड़ा होता, लेकिन चीन के कारण ही अभी तक पीछे लटका हुआ है, क्योंकि अभी तक भारत का यूरोपीय और मिडिल ईस्ट देशों के साथ जो ट्रेड होता था उसका कोई सीधा रास्ता नहीं था। इसीलिए भारत ने इन देशों में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए काफी ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन लागत लग जाती थी, जिसके नतीजतन खरीदार के लिए भारत के द्वारा भेजे गए प्रोडक्ट्स थोड़े महंगे हो जाते हैं और इसी का फायदा चीन अभी तक तेजी से उठाता आ रहा है, क्योंकि चाइनीज मैन्युफैक्चरर द्वारा दूसरे देशों में भेजे जा रहे प्रोडक्ट्स की लागत पहले से ही कम होने के कारण ये खरीदार को सस्ते पड़ रहे थे, जिससे चीन का गुड्स और सर्विस एक्सपोर्ट किसी भी देश में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि कुछ ब्रांड्स पर कई देशों के द्वारा बैन भी लगाया जा चुका है, लेकिन पूरी तरह से बैन किया जाना इम्पॉसिबल है।
लेकिन दोस्तों आपको जानकर खुशी होगी कि भारत और इटली ने मिडिल ईस्ट कंट्रीज और अन्य यूरोपीय देशों के साथ मिलकर इसका भी सॉल्यूशन निकाल लिया है, जिससे न सिर्फ भारत का फायदा होगा बल्कि मिडिल ईस्ट के सभी देशों को भी फायदा होने जा रहा है। असल में भारत की तरफ से जो कदम उठाया गया है ये कोई छोटा मोटा कदम नहीं है, बल्कि भारत के इस एक कदम से चीन की धज्जियां उड़ने के लिए तैयार हो चुकी हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर की, जो कि एक ऐसा ट्रेड रूट है जो भारत और यूरोप को मिडिल ईस्ट के लगभग सभी देशों से होते हुए सीधे यूरोपियन कंट्रीज से जोड़ता है। इस तरह से होगा भारत को नए कॉरिडोर से फायदा, यूरोप में विशाल होने वाला है भारत का बाजार। दोस्तों इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर एक ऐसा ट्रेड रूट है जो कि भारत के मुंबई शहर को मिडिल ईस्ट के रास्ते होते हुए सीधा यूरोप के ग्रीस देश से जोड़ता है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस रास्ते में कोई भी रुकावट नहीं होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेड रूट को और भी ज्यादा आसान बनाने के लिए केवल समुद्री और ट्रेन रास्ते को ही इसमें शामिल किया गया है, जिसके डेवलपमेंट पर जल्द ही काम शुरू होने की उम्मीद है। और भारत की तरफ से तो इसकी शुरुआत भी की जा चुकी है। आपको बता दें कि इस रूट का उपयोग केवल भारत, मिडिल ईस्ट और यूरोपीय देशों के बीच ही व्यापार करने के लिए किया जाएगा और इसमें चीन की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं होने वाली है। यानी कि देखा जाए तो ये कॉरिडोर भारत से यूरोप तक के बीच आने वाले देशों को एक धागे में पिरोने जा रहा है। वैसे तो भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी IMEEC की घोषणा पिछले साल G20 समिट में हुई थी, जिस समिट का आयोजन भारत में किया गया था और भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू भी कर दिया है। लेकिन अभी तक मिडिल ईस्ट के देशों में इसका प्रयास ही किया जा रहा है। लेकिन हाल ही में इटली की मेजबानी में G7 समिट के दौरान भारत के साथ साथ इन देशों ने मिलकर इस ट्रेड रूट को जल्द से जल्द तैयार करने पर जोर दिया। हालांकि अभी तक तो मिडिल ईस्ट के देशों में डायरेक्टली शिपिंग के जरिए भी अपने सामान को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर पा रहे थे, लेकिन हमें सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी यूरोपीय देशों तक सामानों को ले जाने और ले आने में, क्योंकि यहां तक पहुंचाने के लिए कोई भी डायरेक्टली रास्ता अभी तक नहीं है। इसीलिए या तो हम अफ्रीकी छोर से समुद्री रास्ते होते हुए यूरोपीय देशों तक अपने सामानों को पहुंचाते हैं, या फिर इजिप्ट के बगल से गुजरने वाले स्वेज नहर के रास्ते का उपयोग करते हैं। लेकिन इन दोनों रास्तों से सामानों को ले जाने और ले आने में काफी लंबा समय लग जाता है, जिसके कारण ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। इसीलिए कोई भी सामान एक देश से दूसरे देश में पहुंचने के बाद काफी ज्यादा महंगे हो जाती हैं। लेकिन अब देखा जाए तो इस नए ट्रेड रास्ते से इसका सॉल्यूशन निकल चुका है। आपको बता दें कि भारत का जो यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट है वो साल दर साल बढ़ रहा है, और यदि इस नए ट्रेड रूट को एस्टेब्लिश कर लिया जाता है तो भारत के साथ व्यापारिक संबंध और भी मजबूत हो जाएगा, और चीन जो यूरोपीय मार्केट को खराब करने की कोशिश कर रहा है वो भी पीछे हटने के लिए मजबूर हो जाएगा। बाकी आप लोगों का भारत मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में क्या सोचना है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।